दोस्तों, एक शादीशुदा औरत जिसकी छोटी सी एक बच्ची होती है, वो किसी और से प्यार करती है और उससे वो शादी कर लेती है और अपने पति को छोड़ देती है। और फिर उसके बाद ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता, उसका चक्कर और 2 लोगों के साथ हो जाता है। फिर उन दोनों के साथ चक्कर ऐसा चलता है कि वो अपने दूसरे पति को मरवा देती है। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की जो स्टोरी मैं लेकर ये आया हूं आप लोगों के लिए, एक क्राइम स्टोरी, बेहद ही चौंकाने वाली स्टोरी है, बेहद ही सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी है, क्योंकि इसमें जो किलर होता है, जो कातिल होता है, उस पे किसी का शक ही नहीं जाता कि ये कत्ल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी है राजस्थान के अलवर शहर की। अलवर शहर में एक जगह है जिसका नाम है भिवाड़ी। और भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे सैकड़ों कंपनियां हैं और उन्हीं कंपनियों में काम करने वाला एक छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में केवल 3 लोग होते हैं। पति का नाम होता है इंद्रपाल, पत्नी का नाम होता है शशि और उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है। ये लोग बड़े ही अच्छे तरीके से अपना प्यार से रह रहे होते हैं। समय बीतता है धीरे धीरे और उसके बाद होता क्या है, एक दिन इस इंद्रपाल की जो पत्नी शशि होती है, ये गायब हो जाती है। इंद्रपाल जब कंपनी से काम करके घर आता है और दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खुला मिलता है इसको। अंदर जाकर अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन इसकी पत्नी कहीं भी नहीं मिलती। बड़ा परेशान हो जाता है, अगल बगल वालों से पूछता है, उसके रिश्तेदारी में कॉल करके पूछता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर ये जब परेशान हो जाता है तो फिर जा कर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी गायब हो गई है, न जाने कहाँ चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस कहती है ठीक है, हम आपकी पत्नी को खोजते हैं, आप भी अपने तरीके से खोजिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची तो है नहीं जो अचानक से कहीं गायब हो जाए। और फिर उसके बाद पुलिस भी तलाश करने लगती है और ये व्यक्ति भी बड़ा परेशान रहने लगता है। फिर 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन बीतने के बाद इसी की कॉलोनी में जहाँ पे ये रहता था, उसी के ऊपर वाले फ्लोर पे, ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, सेकेंड फ्लोर पे 2 व्यक्ति और रहते थे जो इंद्रपाल की ही कंपनी में वो लोग भी काम किया करते थे। एक व्यक्ति का नाम होता है कुलदीप, जो फरीदाबाद का रहने वाला है, और एक का नाम था बालाकांत, जो हैदराबाद का रहने वाला है। ये दोनों इंद्रपाल से बहुत हमदर्दी जताते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी कैसे ऐसे चली गई, अपनी बच्ची को भी लेकर चली गई, कहीं उसका आता पता नहीं चल रहा है, तो तुम एक काम करो, हम लोग जो है एक ऐसे बाबा को जानते हैं जो तंत्र मंत्र वाला बाबा है, जो ऐसा सन्यासी बाबा है कि जिसके सामने जाकर तुम अपनी तकलीफ़ रखोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो वो बाबा तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हारी पत्नी को खोजने में। तो इंद्रपाल भाई इतने परेशान था, उसकी पत्नी गायब थी अचानक से, तो फिर बोलता है अरे अरे यार, ऐसा हो सकता है क्या, ये बाबा कहाँ के हैं? तो बोले तिजारा एक जगह है, वहाँ पे तिजारा के सन्यासी बाबा हैं, वो तुम्हारी पत्नी को खोजने में मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कल चलेंगे। ये बालाकांत और ये कुलदीप प्लान बना करके कहते हैं चलो चलते हैं, कल चलेंगे हम लोग, तुम्हारी मदद करते हैं। वो बाबा जो है कि उनको बताओगे तो तुम्हारी जो समस्या है वो शायद हल कर दें, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए। फिर उसके बाद सुबह 28 जून को इंद्रपाल भी अचानक से गायब हो जाता है, उसका भी कहीं पता आता नहीं चलता। पुलिस परेशान कि आखिर अभी वो व्यक्ति बोल रहा था कि मेरी पत्नी गायब हो गई और अभी ये भी गायब हो गया, इसका भी कोई अता पता नहीं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 29 जून को, 28 जून को इंद्रपाल गायब होता है और 29 जून को इंद्रपाल की जो लाश है वो बीच सड़क पे मिलती है, गर्दन कटी हुई लाश। अब पुलिस उसको जो है कि अपने कस्टडी में लेती है और वो जिस व्यक्ति की लाश मिलती है वो इन व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी बगल में खड़ी थी। वो मोटरसाइकिल को ट्रैक करती है, मोटरसाइकिल के नंबर से उसको आरटीओ ऑफिस भेज करके पता करती है कि ये मोटरसाइकिल किस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति मरने वाला है इसका नाम इंद्रपाल है और इसी व्यक्ति की ये मोटरसाइकिल है। अब पुलिस बड़ी हैरान, बड़ी परेशान कि आखिर ये व्यक्ति अभी अपनी पत्नी के गायब का रिपोर्ट लिखवाता है, फिर इस व्यक्ति की लाश मिलती है 3 दिन के बाद, वो अभी बीच सड़क पे, मोटरसाइकिल भी इसकी वहाँ पे है। आखिर
कौन इसे मार सकता है। फिर उसके बाद ये पुलिस, देखिए पुलिस होती है, वो बाल की खाल निकाल लेती है। फिर वो शुरू करती है, अब बहुत ही अच्छे तरीके से जांच करना शुरू करती है। उसे लग जाता है कि कोई तो है जो इसकी पत्नी को भी मार दिया या गायब कर दिया और अब इसको भी मार दिया। वो कौन कातिल हो सकता है। तो पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है तो पहले तो इंद्रपाल के मोबाइल का सारा कॉल डिटेल खंगालती है कि क्या ये किससे बात करता था, कहाँ जाता था, कहाँ मिलता था, क्या करता था। फिर उसके बाद जब कुछ सबूत हाथ न लगा पुलिस के, तो पुलिस इसकी पत्नी की मोबाइल को खंगालना शुरू करती है, उसका कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है कि वो किससे बात करती थी, क्या करती थी। तो पुलिस इस बात को जानकर बड़ी हैरान थी कि जिस दिन यानी 29 जून को इंद्रपाल की मौत होती है बीच सड़क पे, जिस दिन इंद्रपाल की मौत होती है उस दिन भी, उसके पहले भी जब वो गायब हुई थी तब से लेकर के गायब होने से पहले भी उसकी पत्नी का हमेशा बातचीत 2 लोगों से हुआ करता था। और साथियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो जो 2 लोग थे वो कोई और नहीं थे, इंद्रपाल के पड़ोसी थे, जिसका नाम बालाकांत और कुलदीप था। इससे उसकी पत्नी की बराबर बात हो रही थी। जिस दिन इंद्रपाल की मौत हुई उस दिन भी इसकी पत्नी की बात हो रही थी। अब पुलिस इंद्रपाल और बालाकांत को पकड़ने के लिए, बालाकांत और कुलदीप को पकड़ने के लिए वो इसके कॉलोनी में जाती है और जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है पुलिस, ये दोनों फरार, यानी कुलदीप और बालाकांत गायब, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि पुलिस अब मुझे पकड़ने वाली है। तो पुलिस सब, भाई पुलिस होती है, छानबीन करते करते इधर उधर कहाँ भाग के जाओगे, तो आखिर में पकड़े ही जाते हैं दोनों। और जब पकड़े जाते हैं पुलिस इनके साथ बहुत सख्ती बरतती है, तो ये दोनों अपने आप अपना मुंह कबूल देते हैं कि हाँ हाँ हमने ही इंद्रपाल को मारा है। तो बोले तुमने इंद्रपाल को क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी उससे, तुम तो इसके दोस्त थे, उसी के कंपनी में काम करते थे। तब जाकर के जो सच्ची घटना का जो असली खुलासा होता है, वो दोनों बालाकांत और कुलदीप इस घटना का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि सर, दरअसल जो इसकी पत्नी थी शशि, उसका हम दोनों के साथ अफेयर था, हम दोनों के साथ इसका संबंध था। हम दोनों, जब ये इंद्रपाल कंपनी चला जाता था काम करने, तो हम दोनों इसके घर जाते थे। हम दोनों के साथ इसके पत्नी के बहुत गहरा संबंध था, रिलेशन था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसको पता चल गया कि मेरी अनुपस्थिति में ये लोग मेरे घर आते जाते हैं, और इसको शक हो गया था इंद्रपाल को। तो इसकी पत्नी और हम लोगों ने मिलकर इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि जब इसको शक हो गया तो ये अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा, उसको गाली गलौज करने लगा, जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया, इसकी पत्नी भी इसमें शामिल है, कि किस तरीके से इंद्रपाल को रास्ते से हटाया जाए। फिर उसके बाद हमारे प्लान के अंतर्गत इसकी पत्नी एक दिन गायब हो जाती है, और उसके बाद इसे खोजने के लिए ये भी परेशान होता है। तो हम लोगों ने इसे तिजारा वाले जो बाबा हैं वहाँ तक जाने का इसको प्लान बताते हैं कि वो तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी पत्नी को खोजने में, क्योंकि वो बाबा तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो रोड है, वो काफ़ी सुनसान जगह वाला रास्ता है। तो हम लोग इसको ले कर के गए 28 जून को बाबा के यहाँ दर्शन करने के लालच दे करके, तो वहाँ पे तुम्हारी पत्नी को जो तुम बताओगे तो बाबा बताएंगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। और रास्ते में ही हम लोगों ने अपनी स्कूटी रोका, इसको भी रोका, और इसको वहीं पे बीच रास्ते पे सुनसान जगह दे करके इसका गला काट करके मार दिया। और फिर ये इसका मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ा था, और हम लोग अपनी बाइक लेकर के चले आए। तो पुलिस बोली इसकी पत्नी कहाँ है, तो बोले कि उसको हमने एक और रूम ले रखा था इन लोगों ने, वहाँ पे इसको शिफ्ट किया था। फिर पुलिस जाती है, इसकी पत्नी को भी वहाँ से गिरफ्तार करती है, और उसके बाद ये जो कातिल बीबी होती है ना, इसको और ये उसके दोनों जो आशिक होते हैं, जो इसके छोटे से हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिए इंद्रपाल के, उन सबको तीनों को पकड़ करके आगे की कार्रवाई के लिए भेज देती है। तो साथियों, आज के इस समाज में ना
ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके पीछे का जो सच है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो दिखता है वो सच होता नहीं है। तो इसके पीछे का सच क्या है? क्यों इस तरीके से मर्डर मिस्ट्री हो रही है? क्यों आजकल क्राइम इतना ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है? कोई हंसता खेलता परिवार, कोई बीवी बच्चों वाला परिवार भी ऐसा कदम उठा लेता है। इसके पीछे क्या हो सकता है? तो साथियों, आप लोग कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।